तीन ऐसे जो फ्रेंचाइजी है ना अपना बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी के लिए रिप्लेसमेंट ले लिया है। तीन ऐसे जो फ्रेंचाइजी है, एक है पंजाब, दूसरा है गुजरात और तीसरा लखनऊ, अपने अपने रिप्लेसमेंट का जो खिलाड़ी है उनका जो रिप्लेसमेंट ले लिया है। आईपीएल में इस बार बहुत कुछ हुआ है। चलिए हम बिना किसी देरी के उसी पे बात करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। और ये जो न्यूज है ना, ये न्यूज आईपीएल मीडिया एडवाइजरी का न्यूज है। इनका न्यूज ये आया है कि पंजाब ने अपना रिप्लेसमेंट चुन लिया है। लॉकी फर्गूसन उनके तेज गेंदबाज है और लॉकी फर्गूसन चोटिल हो गए, और इस सिचुएशन में अपना जो रिप्लेसमेंट है, उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट चुन लिया है। काइल जिमेसन को लाया गया है। ये भी बहुत तेज गेंदबाज है, आरसीबी की तरफ से भी ये खेल चुके हैं, न्यूजीलैंड के गेंदबाज है, बहुत अच्छे गेंदबाज है। तो ये रिप्लेसमेंट काइल जिमेसन के रूप में किया है यहाँ पे पंजाब ने। अगर हम बात कर लेते दूसरे रिप्लेसमेंट की बात कर ले तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना रिप्लेसमेंट चुन लिया, और ये रिप्लेसमेंट मयंक यादव के रूप में है। मयंक यादव जो कि इस सीजन अपने चोट से जूझ रहे हैं, लगातार अपने चोट से जूझ रहे हैं मयंक यादव, और लगातार इनको चोट पे चोट आ रहा है, इंजरी पे इंजरी हो रहे हैं। जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था उस समय भी इनको इंजरी हुआ था, लेकिन थोड़ी दिन के बाद आए थे, फिर खेले थे, एक आध मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद से फिर इनको कोई खास गेंदबाजी नहीं रही इनको लेके। लेकिन इनको फिर अभी इंजरी हो गया, इस बार बैक इंजरी हुआ इनको, तो इनका भी रिप्लेसमेंट चुन लिया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लॉकी फर्गूसन के रूप में काइल जिमेसन को जो चुना गया है, उनको जो रिप्लेसमेंट चुना गया 2 करोड़ रुपए में चुना गया उनकी रिप्लेसमेंट। तो 2 करोड़ रुपए में उनको रिप्लेसमेंट काइल जिमेसन को लिया गया। अब हम लखनऊ की बात कर लेते हैं तो मयंक यादव के रूप में जो रिप्लेसमेंट चुना गया है, मयंक यादव के रूप में रिप्लेसमेंट चुना गया, ये भी न्यूजीलैंड का ही है। ये विलियम ओरुक है, ये भी उन्हीं का है, न्यूजीलैंड के ही प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर ये भी है। लेकिन इनको 3 करोड़ रुपए में चुना गया है, ये 3 करोड़ रुपए में इनको लिया गया है मयंक यादव के रूप में। और जो तीसरा जो रिप्लेसमेंट है, और ये रिप्लेसमेंट गुजरात टाइटंस का, ये सबसे बड़ा रिप्लेसमेंट है, और ये गुजरात टाइटंस को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, बहुत बड़ा गुजरात टाइटंस को नुकसान होगा, क्योंकि जॉस बटलर का इन्होंने रिप्लेसमेंट किया है। और जॉस बटलर का रिप्लेसमेंट इसलिए किया है क्योंकि जॉस बटलर प्ले ऑफ में नहीं खेलते हुए दिखेंगे। जॉस बटलर 27 मई को अपने देश के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उनको खेलना है, जॉस बटलर को ओडीआई सीरीज खेलना है। 29 मई से उनका ओडीआई सीरीज है, इसलिए जॉस बटलर को उनको जाना पड़ेगा अपने देश के लिए खेलना पड़ेगा, और आईपीएल को वो जाएंगे छोड़ के। हालांकि उनका गलती नहीं है, क्योंकि आईपीएल 25 तारीख तक ही होना था, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ये 3 जून कर दिया गया इंडिया पाकिस्तान के वॉर की वजह से, तो उनका कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि उनके जगह पे कुशल मेंडिस को लाया गया है, और कुशल मेंडिस को मात्र और मात्र 75 लाख में लाया गया कुशल मेंडिस को। ये बहुत अच्छे बैट्समैन है, बैटिंग बहुत अच्छा करते हैं। तो गुजरात टाइटंस के लिहाज से ना एक बहुत बड़ा झटका है जॉस बटलर के रूप में। देखो उनके ओपनिंग आते थे यहाँ पे साई सुदर्शन और शुभम गिल, 8-10 ओवर तक ये निकाल देते थे खेल के, स्लो हल्का शुरू में खेलते, उसके बाद फिर हिटिंग करते थे पावर, उसके बाद जो सोने पे सुहागा करता था ना क्या जॉस बटलर, बहुत बेहतरीन। उसके बाद आके नंबर 3 पे अपना एक जो दबाव होता था ना वो सारा खत्म कर देता था, क्योंकि इन दोनों ने एक घिंच के लाया 10 ओवर तक, साई सुदर्शन और गिल ने, और उसके बाद जॉस बटलर आके जो ठोकता है ना भाई, गजब के ठोकता है। तो ये हो गया कि बहुत बड़ा झटका जॉस बटलर के रूप में गुजरात टाइटंस को लगा है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, अब जाना तो पड़ेगा। हाँ, लीग मैच सारे खेलेंगे, जो क्वालिफाई मैच होगा वो नहीं खेलता हुआ दिखेंगे, लेकिन क्वालिफाई में तो गुजरात टाइटंस पहुंचेंगे, निश्चित ही पहुंचेंगे गुजरात टाइटंस क्वालिफाई में। तो क्वालिफाई के लिए और फाइनल में जो टीम जाएंगे उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, खास करके जॉस बटलर के रूप में बहुत बड़ा झटका है। आप लोग क्या कहते हैं इस सारे विषय पे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी को बहुत।